सोचिए एक ऐसे शक्तिशाली भजन के बारे में जिसकी ऊर्जा और लय में पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत हो। आज हम बात कर रहे हैं शिव तांडव स्तोत्रम की, जो भगवान शिव को समर्पित एक कमाल की रचना है। पर इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और उसे जानते हैं। देखिए, इस भजन की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। जटाओं से बहती हुई गंगा, गले में लिपटा हुआ सर्प, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो आंखों के सामने एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। ये पंक्तियां हमें सीधे उस शक्तिशाली माहौल में ले जाती हैं जिसे ये भजन रचता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। भक्ति से लबालब इतना गहरा भजन किसी ऋषि मुनि ने नहीं बल्कि एक असुर राजा ने रचा था। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा कैसे हुआ? यही सवाल हमारी आज की इस पड़ताल के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके रचयिता की, और वो कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली असुर राजा रावण था। आइए इस भजन के जन्म की उस अविश्वसनीय कहानी को जानते हैं। तो हुआ ये कि रावण अपने अहंकार में चूर होकर शिव के घर कैलाश पर्वत को ही उठाने पहुंच गया। इस पर शिव को गुस्सा आया और उन्होंने बस अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया और रावण उसी के नीचे फंस गया। सोचिए, दर्द और पछतावे की उस घड़ी में रावण ने शिव को मनाने के लिए इस स्तोत्र की रचना की। कमाल है ना, कैसे एक अहंकार से इतनी बड़ी कला का जन्म हो गया। तो कहानी तो जबरदस्त है ही, पर इस भजन की असली खूबसूरती इसके शब्दों में छिपी है। आइए देखते हैं कि कैसे रावण ने शब्दों से शिव का एक ऐसा चित्र खींचा है जो आज भी एकदम एकदम जीता जागता लगता है। अब ये देखिए, ये है मूल संस्कृत पाठ। हो सकता है इसका मतलब हमें एकदम से समझ ना आए, पर इसकी आवाज सुनिए। इसकी ध्वनि में ही एक गजब की ऊर्जा है। ये जो शब्दों का दोहराव है, जो लय है, वो एक मंत्र जैसा असर पैदा करती है। ये सिर्फ कविता नहीं, ये तो आवाज के जरिए शिव की एक तस्वीर बनाने जैसा है। तो भजन की शुरुआत होती है शिव की जटाओं से, मतलब उनके उलझे हुए बालों से। लेकिन ये सिर्फ बाल नहीं हैं, इन्हें एक जंगल जितना विशाल बताया गया है, एक कॉस्मिक सिंबल जो अपने अंदर एक पूरी की पूरी नदी को संभाले। और वो नदी कौन सी है? हमारी पवित्र गंगा। ये स्तोत्र दिखाता है कि कैसे गंगा का वो तेज बहाव शिव की जटाओं में आकर एकदम शांत हो जाता है। ये शिव के जबरदस्त कंट्रोल और कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है। मतलब सबसे भयंकर ऊर्जा को भी संभाला जा सकता है, उसे सही दिशा दी जा सकती है। फिर आते हैं सर्प। ये सिर्फ गले का हार नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि शिव डर और जन्म मरण के साइकिल से बहुत ऊपर है। वो कॉस्मिक एनर्जी के, ब्रह्मांड की उस आदिम ऊर्जा के मालिक हैं। लेकिन शिव की तस्वीर सिर्फ स्थिर नहीं है, रुकी हुई नहीं है। इस भजन का असली दिल, इसकी धड़कन तो उनकी गति में है, उनके उस कॉस्मिक डांस में, जिसे हम सब तांडव के नाम से जानते हैं। इस भजन का नाम यही तो इसकी पूरी आत्मा है। तांडव कोई आम डांस नहीं है, ये तो पूरे यूनिवर्स की रिदम है, ब्रह्मांड की अपनी एक लय है जो शिव के जरिए जाहिर हो रही है। तो क्या है इस तांडव का मतलब? ये सिर्फ एक डांस तो है नहीं, इसका बहुत गहरा फिलॉसफिकल मतलब है। ये पूरे ब्रह्मांड का साइकिल है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। सब कुछ इसी एक डांस की एनर्जी में समाया हुआ है। और इस स्तोत्र में आवाज पर, साउंड पर बहुत जोर है। डमरू की वो आवाज, धगद धगद धगद, वो सिर्फ म्यूजिक नहीं है। कहते हैं कि ये यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की अपनी हार्ट बीट है। यही धड़कन है जो इस डिवाइन डांस को चला रही है। शिव की शक्ति सिर्फ बनाने की नहीं, मिटाने की भी है। और ये भजन उनके इसी ड्यूअल नेचर को, इसी दोहरे स्वभाव को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ उनकी जबरदस्त भयंकर शक्ति और दूसरी तरफ उनकी दिव्य कृपा। तो इस भजन में शिव के दो चेहरे एक साथ दिखते हैं। एक तरफ वो संहारक हैं, शमशान की राख लगाने वाले, और दूसरी तरफ वही परम रक्षक हैं, दयालु हैं। ये भजन हमें यही दिखाता है कि कैसे ये दो एकदम ऑपोजिट लगने वाली बातें एक ही देवता के अंदर मौजूद हैं। ये लाइन देखिए, ये शिव की उस भयंकर शक्ति को दिखाती है जब उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को अपनी तीसरी आंख की आग से जलाकर राख कर दिया था। इससे पता चलता है कि उनकी शक्ति दुनिया के कायदे कानूनों, यहाँ तक कि दूसरे देवताओं से भी कहीं ज्यादा है, कहीं परे है। तो
अब तक हमने ये देख लिया कि ये भजन क्या है, इसकी कहानी क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि आज भी सदियों बाद भी लोग इसे क्यों गाते हैं? इसका मकसद क्या है आखिर? देखिए, ये भजन सिर्फ तारीफ या स्तुति पर खत्म नहीं होता। इसके आखिर के श्लोकों में फलश्रुति है। फलश्रुति मतलब फलों का जिक्र। इसमें बताया गया है कि इस भजन को पढ़ने या गाने वाले को क्या-क्या फायदे मिलते हैं, और यही चीज इसे एक पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना देती है। और ये फायदे सिर्फ दुनियावी नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी हैं। मन की शुद्धि, पक्की भक्ति, सारी रुकावटों का दूर होना और आखिर में समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति तक। यही वजह है कि ये स्तोत्र सदियों से एक इतनी पॉपुलर और पावरफुल प्रार्थना बना हुआ है। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुकते हैं कि आखिर कैसे इतनी भयंकर, इतनी प्रचंड ऊर्जा से पैदा हुआ एक भजन मन को इतनी गहरी शांति दे सकता है। यही तो शिव तांडव स्तोत्रम का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे विनाश और ऊर्जा का जश्न आखिर में हमें सुकून और भक्ति तक ले जा सकता है।